मूवीज जर्नी एक्सप्लेनिंग अ रिवर रन्स थ्रू इट। मूवी के स्टार्ट में दो भाइयों को दिखाते हैं, नॉर्मन मैकलीन और पॉल मैकलीन। दोनों भाई अपने फादर रेवरेंड मैकलीन और माँ क्लेरा के साथ मिज़ूला मोंटाना में रहते हैं, जहाँ खूबसूरत दरिया और पहाड़ हैं। उनके वालिद एक चर्च में पादरी हैं जिनको फ्लाई फिशिंग का बहुत शौक है। वो अपने बेटों को भी फ्लाई फिशिंग सिखाते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ उनके बेटों में भी फ्लाई फिशिंग का शौक बढ़ने लगता है। नॉर्मन और पॉल को होम स्कूलिंग दी गई है और उनके वालिद ने उन्हें स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज सिखाई हैं। दोनों भाइयों में काफी गहरी दोस्ती होती है। वो दोनों साथ में खेलते और घूमते फिरते हैं और पढ़ाई के बाद दोनों साथ में ब्लैकफुट रिवर पर मछली पकड़ने जाते हैं। कुछ टाइम बाद नॉर्मन हायर एजुकेशन के लिए डार्टमाउथ कॉलेज चला जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसे रिसीव करने स्टेशन पर आते हैं। जब वो पॉल के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन गया है। नॉर्मन पॉल से मिलने उसके ऑफिस जाता है। जब वो पॉल से मिलता है तो उसमें काफी चेंजेस नोटिस करता है। उसके बाद दोनों भाई फिशिंग करने ब्लैकफुट रिवर जाते हैं। शुरू में नॉर्मन को फ्लाई फिशिंग करते हुए काफी परेशानी होती है क्योंकि वो बहुत अरसे बाद फिशिंग कर रहा होता है, मगर पॉल के साथ होने की वजह से वो एक खूबसूरत मछली पकड़ता है और उसे बहुत खुशी होती है। जब नॉर्मन पॉल को फिशिंग करते हुए देखता है तो उसको एहसास होता है कि पॉल एक बेहतरीन फिशरमैन बन गया है। नॉर्मन को पार्टी में एक लड़की दिखती है जिसका नाम जेसी है और नॉर्मन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। नॉर्मन जेसी से बात करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और वो जेसी को डांस के लिए इनवाइट करता है, मगर फायरवर्क्स होने की वजह से उसे डांस का मौका नहीं मिल पाता। दूसरे दिन नॉर्मन जेसी को कॉल करके दोबारा मिलने को कहता है और वो मान जाती है। नॉर्मन और जेसी अपने पहली डेट पर क्लब जाते हैं, जहाँ पॉल से उनकी मुलाकात होती है जो अपनी दोस्त मेबल के साथ आया होता है। क्लब में लोग मेबल को नेटिव अमेरिकन होने की वजह से कमतर समझते हैं। इसके बावजूद पॉल और मेबल खुल के डांस करते हैं और उनको डांस करता देख नॉर्मन जेसी को डांस के लिए कहता है और वो मान जाती है। दूसरे दिन नॉर्मन अपने भाई को छुड़ाने जेल जाता है क्योंकि उसने एक आदमी को मारा था जिसने मेबल की इंसल्ट की थी। तो नॉर्मन को ये भी पता चलता है कि पोकर गेम में हारने की वजह से उसके भाई पर काफी कर्ज है, जिसकी वजह से उसकी काफी लोगों से दुश्मनी हो गई है। इस बात पे नॉर्मन पॉल की मदद करना चाहता है, मगर वो उसकी हेल्प नहीं लेता। नॉर्मन जेसी के घर वालों से ट्रेन स्टेशन पे मिलता है, जो सब जेसी के भाई नील को लेने आए होते हैं। नील को बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत होती है। जेसी नॉर्मन से कहती है कि वो उसके भाई को मछली पकड़ने साथ लेकर जाए। नॉर्मन, जो नील को पसंद नहीं करता, जेसी के कहने पे मान जाता है। दूसरे दिन नॉर्मन और पॉल नील का काफी इंतजार करते हैं और वो शराब के नशे में एक लड़की के साथ आता है। नील को छोड़ के दोनों भाई फिशिंग करने चले जाते हैं और वापस आके देखते हैं कि नील ने सारी शराब पी ली और वो बेहोश पड़ा हुआ है। नॉर्मन नील को नशे की हालत में घर लेकर आता है। जेसी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने नील को शराब की हालत में अकेले छोड़ दिया और वो नॉर्मन को जाने को कहती है। नॉर्मन जेसी से कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ आए। तब नॉर्मन जेसी को बताता है कि वो उसके भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो जेसी से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उससे दोबारा मिलना चाहता है। जेसी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। एक हफ्ते बाद जेसी नॉर्मन को ट्रेन स्टेशन पे मिलने को कहती है। सारी फैमिली नील को छोड़ने आई होती है। ट्रेन जाने के बाद जेसी नॉर्मन से पूछती है कि जब लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है तो वो मदद क्यों नहीं लेते। नॉर्मन जेसी को दिलासा देते हुए उसे शिकागो यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर के बारे में बताता है, जहाँ उसे इंग्लिश डिपार्टमेंट में फैकल्टी की पोजीशन ऑफर की गई है। वो जेसी से कहता है कि वो मोंटाना नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वो जेसी के साथ रहना चाहता है। ये सुनने के बाद जेसी उसको गले लगा लेती है। उस रात नॉर्मन पॉल को बताता है कि वो जेसी से प्यार करता है। पॉल उससे कहता है कि वो सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो उसे पोकर क्लब ले जाता है। पॉल पोकर गेम में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन डीलर उसे खेलने नहीं देता। नॉर्मन इसके बाद पॉल को घर ले जाना चाहता है, लेकिन पॉल कहता है कि वो आज काफी लकी महसूस कर रहा है। नॉर्मन, जो अपने भाई को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहता था, पर जब पॉल उससे कहता है कि कल हम फिशिंग पे जाएंगे तो वो मान जाता है और नॉर्मन से कहता है कि वो डैड को भी मनाए। सुबह के वक्त नाश्ते की टेबल पे बैठे हुए नॉर्मन को काफी परेशान दिखाया गया है क्योंकि उसका भाई अभी तक घर वापस नहीं आया होता है। जब पॉल घर वापस आता है तो नॉर्मन की परेशानी कम होती है और वो अपनी फैमिली को बताता है कि वो शिकागो में नौकरी कबूल कर रहा है। नॉर्मन, पॉल और उनके वालिद आखिरी बार एक साथ फ्लाई फिशिंग करने जाते हैं। नॉर्मन अपने भाई को उसकी और जेसी के साथ शिकागो जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल कहता है कि वो मोंटाना नहीं छोड़ेगा। पॉल जब फिशिंग कर रहा होता है तो उसके हाथ एक रेमो ट्राउट लगती है, जिसे पकड़ने के लिए वो गहरे पानी तक जाता है और आखिरकार उसे पकड़ लेता है। उनके वालिद पॉल की तारीफ करते हैं कि वो बहुत बड़ा फिशरमैन बन चुका है, जिससे पॉल को बहुत खुशी होती है। अगले दिन नॉर्मन शिकागो जाने के लिए तैयार होता है तो उसे पुलिस बताती है कि पॉल को मार दिया गया है। नॉर्मन अपने पेरेंट्स को जब ये खबर सुनाता है तो वो टूट जाते हैं और ये खबर मैकलीन फैमिली को बहुत दुख देती है।
सालों बाद मिस मैकलीन, नॉर्मन, जेसी और उनके 2 बच्चों को रेव मैकलीन की आखिरी तकरीर सुनने को मिलती है। रेव मैकलीन ये कहते हैं कि जो लोग खुद को तबाह कर रहे हैं और मदद कबूल नहीं करते, उनकी मदद करना मुश्किल है, और जो लोग सचमुच उनके लिए फिक्र करते हैं, उनका बस इतना ही काम है कि वो बिना समझे उनको प्यार दें। फिल्म के आखिरी सीन में नॉर्मन मैकलीन को दिखाते हैं जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और ब्लैकफुट रिवर पर फिशिंग करते हुए माजी को याद करते हैं। ये थी हमारी आज की एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें।